बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नवीद इकबाल, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी, आपसे मुखातिब हूँ। मैं फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपने शोबे का इंचार्ज हूँ। आज मैंने आपको एक औरतों की एक अहम बीमारी के मुतालिक मालूमात फ़राहम करनी है, जिसको हम आम अपनी ज़बान में यूरिनरी इनकंटीनेंस कहते हैं। इस बीमारी में ख़वातीन में पेशाब लीक होता है और उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो जब हम यूरिनरी इनकंटीनेंस कहते हैं तो इंग्लिश में तो ये होगा कि लीकेज ऑफ यूरिन, और उर्दू में या पंजाबी में हम कहेंगे कि पेशाब का ख़ुद ब खुद बगैर किसी मरीज़ की मर्ज़ी के या पेशेंट की मर्ज़ी के पेशाब लीक हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि उसको हम यूरिनरी इनकंटीनेंस लेबल करते हैं। अब इसमें बहुत से इसके किस्में हैं। जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक यूरिनरी इनकंटीनेंस होती है जिसमें उन औरतों में होती है जो मल्टीपैरिटी हों, जिनको हम कहते हैं कि जो जिनके बच्चे ज़्यादा हों, यानी 2 या 2 से ज़्यादा या 4, 5, 6 इस तरह, और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उसमें ये डिज़ीज़ कॉमन होती है। हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकंटीनेंस। इसमें होता ये है कि वो ख़वातीन जो अपने बच्चे नॉर्मल पैदा करती हैं, उनमें ये पेल्विक फ्लो जो होते हैं थोड़ा वीक हो जाते हैं। पेल्विक फ्लो होते हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं, आपके मसाने को, आपके बच्चेदानी को, ये सारा इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जब नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं सम हाउ द अदर्स, तो इन पे एक वीकनेस आ जाती है। इसकी वजह से वो मसाने को इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से ये इन औरतों में अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं कि उनका पेशाब निकल जाता है, और ख़ास तौर पे उस टाइम जब वो खांसी करें या छींक मारें ज़ोर से, या कोई हैवी वेट लिफ्ट करें, जैसे कोई 10-15 केजी का कोई वेट उठा लिया उन्होंने, तो उसमें ये होता है कि वो उनके कुछ ड्रॉप यूरिन के निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, और ये फिर उससे कपड़े वेट हो जाते हैं। तो उसमें काफ़ी सोशल और फैक्टर्स भी आ जाते हैं जिससे वो परेशान होते हैं। मसलन ये कि नापाकी रहती है, वज़ू नहीं कर सकती, वज़ू मेंटेन नहीं रहता तो नमाज नहीं पढ़ सकते। नापाकी की वजह से और भी बहुत से सोशल फैक्टर होते हैं। फिर यूरिन लीक हो जाता है तो उससे स्मेल होती है। स्मेल होती है तो आप सोशली कहीं बैठ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। इवन बाज़ का तो ये होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो यूरिन लीकेज की वजह से उनको सोशली प्रॉब्लम होते हैं। तो जहाँ तक ये है, ये इन लोगों में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उन ख़वातीन में ज़्यादा होती है जिनकी एज 45 या 50 प्लस हो, और जिनके मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी 3 या 4 से ज़्यादा हमल जिनको हों, और वो नॉर्मल तरीके से अपने बच्चे पैदा करें, उनमें एक कैफियत होती है। अब यह है कि इसको तशख़ीस कैसे किया जाए। इसकी तशख़ीस के लिए आपको डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। वो गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। तो आपकी एक तो हिस्ट्री लेंगे, जिसमें मैंने बता दिया कि इसमें आप जब बताते हैं डॉक्टर साहबान को कि मैं जब खांसती हूँ या कोई वेट उठाती हूँ या ज़ोर से खांसी आ जाए या छींक आ जाए तो मेरा पेशाब के कुछ कतरे लीक हो जाते हैं। इसके बाद वो आपका एक एग्जामिनेशन करती हैं, उससे एरिया का प्रॉपर, उससे अंदाज़ा होता है कि ये डिज़ीज़ किस उसमें जा रही है। उसके बाद इसके 1-2 टेस्ट भी हैं जिनको हम एक अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड से भी पता चलता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यूरोडायनामिक्स, जो आजकल तो हर जगह पे अवेलेबल है। इन टेस्टों के बाद बाज़ का हमें मरीज़ के मसाने का मुआयना भी करना पड़ता है, जिसको हम सिस्टोस्कोपी कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं तो इस पे करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अब इसको स्ट्रेस इनकंटीनेंस है, तो इसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक़ है तो इसके 2 किस्म के ट्रीटमेंट हैं। एक तो यह है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बस उस इलाज को कहते हैं जिसमें हम मरीज़ को कोई ऑपरेशन नहीं करते, मेडिसिन देते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन फ्री करते हैं, उसको कुछ एक्सरसाइजेस समझाते हैं जिसको हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। उससे ये जो उसके पेल्विस फ्लोर के मसल्स हैं वो थोड़ा स्ट्रांग जो हो सकते हैं। यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द ख़वातीन जो है इस ट्रीटमेंट से रिकवर कर जाती है। और ये ट्रीटमेंट को एक दिन का नहीं है, इट में टेक्स 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, इवन 6 वीक तक ये ट्रीटमेंट चलता है। और यूजुअली ये चीज़ें कवर हो जाती है अगर माइल्ड स्टेज में हो। अगर खुदा ना खास्ता ये ट्रीटमेंट फेल हो जाता है
तो इसके बाद हमें उस ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो ऑपरेशन के लिए क्या ऑपरेशन होना है, किस स्टेज पे होना है और कब होना है, इसका बेहतर फ़ैसला तो आपके डॉक्टर साहबान ही करते हैं जो आपको देख रहे हैं या जो आपकी तशख़ीस कर रहे हैं। तो उस ऑपरेशन में कुछ ऑपरेशन इस तरह के हैं जो लोकल में हो जाते हैं, एक दिन के स्टे के साथ ऑपरेशन के पेशेंट यूजुअली कवर कर जाते हैं। कुछ के लिए एडमिट भी होना पड़ता है, जिनके लिए हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है या बेहोशी की दवाई देनी पड़ती है, वो एक लॉन्ग प्रोसीजर। इसका डिसीजन हम पेशेंट की फ़िटनेस पे, उसकी एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी है नहीं, उसको एडमिशन की ज़रूरत है नहीं, इस पे हम फैसला करते हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम था इस सिलसिले में था। इसमें आप अक्सर हमसे ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब मैं कोई अगर कोई ख़ास खुराक बताएं मुझे जिसको खा के मैं ठीक हो जाऊं। तो मेरा यूजुअली ये है कि इसमें डाइट का कोई इतना रोल नहीं है। हाँ, डाइट वैसे आपके पास आप अच्छी रखें, बैलेंस डाइट रखें ताकि वीकनेस वैसे ना हो, और जब आप ऑपरेशन की तरफ जाते हो तो आप इतने स्ट्रांग हो कि ऑपरेशन का स्ट्रेस आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। शुक्रिया।